एचएसएससी भर्तियों में लगातार गड़बड़ होती आ रही है, आप सभी को पता ही है। आप लोग ये भी जानते होंगे वैसे तो भर्तियां हुई ही नहीं, हुई है एक आध भर्ती तो कोर्ट के बगैर नहीं हुई। हर भर्ती के ऊपर कोर्ट केस चला और उसको 2 साल 3 साल 4 साल लटकाया गया। एक और भर्ती का मामला आज न्यूज़पेपर में आया है, पता नहीं क्या होगा। कोई भर्ती कंप्लीट करेगी एचएसएससी या नहीं करेगी साफ़ सुथरे ढंग से या बिना कोर्ट केस के। क्या कभी प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनेंगे भर्तियों के, या ऐसे ही मन मर्जी से कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ बदल दिया, कभी कुछ बदल दिया और बाद में बच्चे कोर्ट केस में चले जाते हैं। आज कौन सी भर्ती का मामला सामने आया है, देखिए क्या है और क्या रीज़न रहा है इसके पीछे जो ये भर्ती अब तक अटकी हुई है। देखिए दोस्तों, रणभूमि गारंटी बैच शुरू हो गया है सीईटी ग्रुप डी के लिए। सीईटी ग्रुप डी का पेपर एनटीए लेगी। एनटीए पेपर लेगी तो प्रॉपर ढंग से लेगी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं। और एनटीए जो ग्रुप डी में सिर्फ एक ही पेपर होना है, ये नहीं है कि एक परी होगा, एक मेंस होगा, फिर इंटरव्यू, कुछ नहीं है। पेपर दो, नौकरी लो। तो इस एक पेपर के लिए हमने रणभूमि गारंटी बैच शुरू कर दिया है, जिसमें सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। अभी केवल आपको 399 रुपये देने हैं और पढ़ाने का चार्ज आपको बाद में देना है 10,000 रुपये जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीम आपके सामने है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास शुरू हो चुकी है, अभी केवल 2 ही दिन हुए हैं क्लास को चलते हुए। अब देख लेते हैं भर्ती के मामले में। तो यहाँ पर जो मामला है दोस्तों, एचएसएससी का ये मामला है, रेडियोग्राफर भर्ती का मामला है। रेडियोग्राफर भर्ती 2019 में निकली थी, फिर इसका 21 में एग्ज़ाम हुआ था, फिर 1-2 महीने बाद रिज़ल्ट आया था और फिर दोस्तों इसका फाइनल रिज़ल्ट भी आया था, ठीक है। और लेकिन ज्वाइनिंग शायद अभी तक नहीं हुई, भर्ती अटकी हुई है। इसमें क्या कर रखा है, जब 2019 में भर्ती निकली थी तब किसी अन्य रूल रेगुलेशन से भर्ती निकली थी, लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो सरकार ने कुछ बदलाव कर दिए, सर्विस रूल चेंज हो गए, तो एचएसएससी ने नए सर्विस रूल के तहत भर्ती कर दी, रिज़ल्ट निकाल दिया फाइनल रिज़ल्ट। लेकिन जब बच्चों को ये चीज़ पता चली, जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो वे कोर्ट में चले गए, क्योंकि उनका सिलेक्शन होना ही होना था, इतने अच्छा स्कोर था। लेकिन डीवी में इन्होंने एचएसएससी ने क्या किया, नए सर्विस रूल्स जो थे उनके अनुसार सिलेक्शन कर दिया, डीवी कर दिया। तो इस तरीके से जो वैलिड बच्चे थे, जो 2019 में एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके हिसाब से वो बच्चे बाहर हो गए, और जो बच्चे अनक्वालिफाइड थे या नए सर्विस रूल के तहत क्वालिफाइड थे वो अंदर चले गए। तो इसके ऊपर केस हुआ। यहाँ पर दोस्तों एक बात आप भी ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई है केवल वो चीज़ आपकी माननी जाएगी। बाद में कुछ भी बदलाव होते रहे, सरकार या एचएसएससी उस भर्ती में उस नई चीज़ को लागू नहीं कर सकती। जो चीज़ एडवर्टाइजमेंट में लिखी होगी केवल वो चीज़ आपकी लागू होगी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने बाहर से डिप्लोमा कर रखा था रेडियोग्राफर का, उनको भी वैलिड नहीं माना। तो यहाँ पर उस पॉइंट को भी एचएसएस हाई कोर्ट ने रखा है और कहा है कि आप अदर जो स्टेट है वहाँ से डिप्लोमा किया हुआ है प्रॉपर ढंग से तो उसको वैलिड मानिए। और यहाँ पर दोस्तों रेडियोग्राफर की भर्ती में 410 उम्मीदवारों का जो रिज़ल्ट है वो बदल रहा है। जी हाँ, 410 उम्मीदवारों का रिज़ल्ट बदल रहा है और इसमें 197 वैकेंसी है। देखिए, दोबारा जांच में 410 उम्मीदवारों को योग्य पाया, जबकि अंतिम घोषित चयन परिणाम में 326 को योग्य पाया गया था। 197 पदों पर यह भर्ती आपकी निकली थी। तो इस तरीके से ये मामला अटका हुआ है, अब ये भर्ती नहीं है। पता नहीं एचएसएससी कोई भी एक ढंग से भर्ती पूरी नहीं कर पा रही है, क्या मामला है। 2019 में पद विज्ञापित हुए थे, अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। मामला आप समझ गए हो कि बाद में एडवर्टाइजमेंट आई, बाद में सर्विस रूल चेंज हुए, एचएसएससी ने नए सर्विस रूल्स के अनुसार भर्ती कर दी, एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा हुआ था उसके अनुसार नहीं करी, इसके कारण केस है और ये मामला वहाँ पे पहुँचा हुआ है।
तो ये थी अपडेट आप सभी के लिए। आपकी वैसे क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि HSSC के ग्रह उल्टे हैं या कुछ और गड़बड़ है। धन्यवाद।